टोटल राइटर्स हैं, उनके मुताबिक हर जंग की इब्तदा जो है वो पाकिस्तान से हुई थी और हर जंग में पाकिस्तान को इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा और वो सारी जंगें पाकिस्तान आ रहा। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपने बच्चों को ना तारीख ही नहीं सही पढ़ाई। ठीक है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने 1965 की जंग में इंडिया को ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। टू बी ऑनेस्टली अगर आप ट्रू हिस्ट्री पढ़ें, सारी जंगें शुरू भी हमने की हैं, सारी जंगें हारे भी हमने हैं। वही तो प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ के कश्मीर है हम उन्हें हैप्पी रखते नहीं है। ठीक है, ये तो हमने टोपी टर्मा बनाया हुआ जी, वो कश्मीर है बस, ठीक है, हमें थोड़ा सा जज्बाती कर लेते हैं जी, फाइट हो रही है। कश्मीर को आज तक कौन उसको जरूरत ही नहीं है, वो बहुत आगे चला गया है, वो आना चाहते हैं, कभी भी नहीं आना चाहते, वो क्यों आएंगे? ठीक है, उनका लेवल ही कुछ और है। दोस्तों, पाकिस्तान में भारतीयों के प्रति और खास तौर पर हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत है, ये तो आप सभी जानते होंगे। इसका मुख्य कारण है उनकी स्कूली तालीम और उनकी इतिहास की किताबें, जिनमें हिंदुओं के लिए जहर भरा हुआ है। लेकिन आपको हैरत होगी ये जानकर कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जिन्हें हकीकत मालूम है और पाकिस्तानी हुकूमत की पोल खोलने से नहीं डरते। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से जो असली इतिहास की जानकारी रखते हैं और निडर होकर बेबाकी से सच्ची बात करते हैं। देखिए मैडम, मेरे ख्याल में ये जो आपका क्वेश्चन है ना, मैन्युफैक्चरिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी है नहीं, और हम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत पीछे रह गए। मेरे ख्याल में ये है कि इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैं समझता हूँ इन माय ओपिनियन वो ये है कि जो पाकिस्तान क्योंकि एक शुरू से एक सिक्योरिटी स्टेट था, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था, उसकी पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी वो अनफॉर्चुनेटली आपने इंडिया का कंपैरिजन का, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया और हम जो एक सिक्योरिटी स्टेट में रहे, और हमारी ट्रांजिशन सिक्योरिटी स्टेट से ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में हुई नहीं। उसमें फिर मार्शल लॉ आ गए, फिर हमारा जो पूरा एक पॉलिटिकल निज़ाम है वो ब्रेक डाउन हो गया। सर हुई नहीं, आपने करनी नहीं चाहिए। नहीं, इसमें बहुत सारे वजूहत हैं कि कुछ हमारी हिस्ट्री में भी, पाकिस्तान में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मेरा ये पर्सनल व्यू है क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी तालिब इल्म हूँ। मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना 47 की, वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल झूठ पढ़ाया जाता है हमें। ठीक है, फिर बात ये है कि फिर 47 से आगे चले तो फिर माशाल्लाह आ गए, हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना था। अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाते तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती। अब क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे, हम सिक्योरिटी में रहे, हम पाकिस्तान दुनिया की यानी कि सब एटॉमिक पावर बन गया, लेकिन हमारा जो बेस है, जो रूट्स हैं, वो हम पीछे रह गए, मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वजह से है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में, जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की शुरू से यही पॉलिसी रही है, जियो और जीने दो, को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, और को एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट की भी को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी, पूरी दुनिया की यही पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जीना है और आपका कोई हक नहीं जीने का, किसी का कोई हक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का हक है, मुसलमानों में भी एक फ़िरके का हक है। तो हम इन सब मसाइल में पड़े रहे, ठीक है, हम तरक्की की साइड पे गए ही नहीं, और वो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, साउथ एशिया में हम पीछे रह गए। तो बात यह है कि अगर हम इंडिया की तरह, मैं सिर्फ इंडिया की कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं साउथ एशिया की नहीं कर रहा, अगर हम इंडिया की तरह पाकिस्तान की भी ये भी पॉलिसी बन जाए, अभी भी बन जाए, 2022-23 में बन जाए कि जियो और जीने दो, अगर ये बन जाए तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट से भी मिल सकती है, मुसलमान ममालिक से भी मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, हम एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर में भी गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, चीनी हम बाहर से मंगाते हैं, आलू हम बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, तो हम वजह यही कि हमारी जो पॉलिसीज़ है ना, पॉलिसीज़ जो है हमारी, वो हमारी सारी इनसिक्योरिटी पे बेस है। हमारा पाकिस्तान को हम पाकिस्तानियों को ये बताते हैं कि हम इनसिक्योर स्टेट है, हम हालत जंग में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो जाहिर बात है, जब तालिब इल्मों को और पाकिस्तानियों को हम ये बताते हैं कि हम एक इनसिक्योर स्टेट हैं, तो जाहिर बात है हम खर्चा भी सिक्योरिटी पे करते हैं। ठीक है, तो हम आर्म फोर्सेस पे ज़्यादा पैसे लगाते हैं, इधर इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, लोकल जो हमारी सनत है उस तरफ तो पैसा लगता ही नहीं। हमारी वो प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं, और पाकिस्तान की तरक्की शायद प्रायोरिटी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ऐसा कभी कोई कल्चर आएगा या कोई पाकिस्तान इस तरह के प्रोग्रेस करेगा या वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी बनाएगा। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे मोहब्बत है पाकिस्तान से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है, और एक इसराइल है जो मज़हब के नाम पे बना है। तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है, मैं ये सारी बातें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सारी तरक्की का इन्हिसार इन चीज़ों पे होता है। तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को इकट्ठा भी करती है
इसमें फिजन भी है और फ्यूजन भी है, यानी कि वो इकट्ठा भी करेगी और वो जाहिर बात है अलग भी करेगी। तो जाहिर बात है जब पाकिस्तान जो बाहर के मुल्क हैं वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते, खास तौर पे इस्लामिक ममालिक तो बिल्कुल नहीं करते। हमारे नेबर ही ट्रस्ट नहीं करते तो फिर यूरोप क्या ट्रस्ट करेगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपने बच्चों को ना तारीख ही नहीं सही पढ़ाई। ठीक है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने 1965 की जंग में इंडिया को ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। टू बी ऑनेस्टली अगर आप ट्रू हिस्ट्री पढ़ें, सारी जंगें शुरू भी हमने की हैं, सारी जंगें हारे भी हमने हैं। टू बी ऑनेस्टली अगर आप 1965, 1971, 1988, 1999, सियाचिन, कारगिल, 71, 65 ये सारी जंगें देख लें, सब की सब शुरू ही हमने की हैं। ऑपरेशन शुरू किए जासूसी के अयूब खान साहब ने, वो लीड करके हमें इन दी एंड जाके जंग की तरफ। ठीक है, हम अपनी कौम को ये कहते हैं कि हमने उनको ये कर दिया, उनको वो कर दिया, इन दी एंड हम वो जंग हारे हैं। हम शहीदों के खून पे कारोबार करते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं बहुत अच्छे, जो 71 की जंग बांग्लादेश में लड़ते रहे। आप यकीन करेंगे उन्हें SMG के ब्रस्ट से 10 फायर लगे उनकी पूरी की पूरी टांग में। 2 साल इंडिया की जेल में वो रहे, वो उनका ट्रीटमेंट करते रहे। उस बंदे के अल्फाज हैं कि मुझे ज़िंदगी में किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा इंडिया में, और 10 गोलियां उनकी लगी, उनका ट्रीटमेंट वो हुआ, सारा कुछ वहाँ पे हुआ, उनको रखा गया। 2 साल उन्होंने जेल पूरी की, वापस आए, आके उन्होंने GB स्काउट्स ज्वाइन की, जो गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ की पुलिस में काम करते रहे। करते करते उन्होंने झूठ और इन चीज़ों से ना तंग आके जान छुड़ाई। अब वो एक माउंटेनियर है और वो गोरे आते हैं, उनको पहाड़ों पे जो है ना, शिस्पर जैसे पहाड़ जो है ना, उन्होंने 6 दफ़ा सर किए हैं। पशु पीक जैसे पहाड़, 10 गोलियाँ टांग में लगी हुई हैं। उनकी टांग में ना 2 गोलियाँ रह गई थी, उस 2 गोलियों के लिए सर्जरी होनी थी। ऑब्वियसली आर्मी ने उनको फैसिलिटेट करना है क्योंकि वो सोल्जर था। वो अपनी सर्जरी करवाने गए, उनकी एक गोली तो निकाल ली गई, दूसरी गोली के लिए एक सर्जरी होनी थी। एक जनरल साहब आए, वो आके उनको कहते हैं कि अच्छा भला चलता फिरता आदमी है, कोई ज़रूरत नहीं है बस निकालने की, इसको भेजो यहाँ से। वो कहते हैं मैंने लानत भेजी है उस वक्त के, यार मैं GB स्काउट में भी नहीं काम करता, मैं फ़ौज में भी नहीं काम करता, मैं सब कुछ छोड़ता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है शायद, कि एक बंदे ने 1971 में जाके 1965 की भी जंग लड़ी हुई है मैंने। 1965 में वो कहते हैं मैं रिक्रूट हुआ था जब ये जंग हुई थी, तब वो इस साइड पे थे, ये जो आपका फेरी मेडोज़ वाला एरिया ना, उस चिलास की साइड पे वहाँ पे थे। और 1971 की वॉर में वो बांग्लादेश में थे। वहाँ से वो इंडिया गए, इंडिया से अब हमारे एक वो आपने नाम सुना होगा कर्नल शेर खान साहब, जिनको आपने निशाने हैदर दिया है। अगर आप कभी उनकी स्टोरी पढ़ें, उन्हें निशाने हैदर कैसे मिला है, ठीक है, तो हम एज ए पाकिस्तानी यकीन करें, मैं शीशे के सामने खड़ा होकर ना, मेरा दिल करता है मैं अपने मुंह पे, या तो अपने मुंह पे ज़ोर ज़ोर से मारूं, या मुझे ना कोई 2-3 जनरल, 1-2 वज़ीर आज़म मिल जाए, मैं इनको मारूं बहुत ज़्यादा। इंडियन आर्मी कहती है कि 2 बंदों के साथ एक बंदे ने हमारी पूरी बटालियन तबाह की और हमें एक पहाड़ को कंकर नहीं करने दिया। उसको हमने आर्टिलरी से मारा और वो मर गया। एंड देन नीचे से ब्रिगेडियर ने इंडियन आर्मी के स्पेशल भेजा ऊपर बंदे को कि जाके ना उसको लेके आओ। वो बंदा कौन है यार? वो अकेले बंदे ने हमें इतना परेशान किया है और हमें लग रहा है कि पूरी फौज लड़ रही है ऊपर से। उसकी लाश को वो दिल्ली लेके गए। दिल्ली जाके उन्होंने तरले किए पाकिस्तान के कि भाई अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारा एक बहुत जीदा कर्नल शेर खान उनका ना, वो कर्नल थे नहीं थे, वो मेरा है कैप्टन। वो गाँव में उनका बचपन में फ़ौज में जाने का शौक़ था तो वो कर्नल नाम डाल दिया, तो वहाँ से उनका नाम डला हुआ था कर्नल शेर खान। थे वो शायद मेजर या कैप्टन। इंडियन आर्मी ने दिल्ली से फ़ॉरेन एम्बेसी ने पाकिस्तान को लेटर्स लिखे कि यार खुदा के लिए तुम्हारा ये एक अजीम आदमी है, इसको, इसकी बॉडी को हमारे से ले लो, ये डिज़र्व करता है कोई ना कोई बात। वहाँ से जब हमने बॉडी ले ली उसकी, तो उसके बाद हमें बातें याद आ गई कि ये भाई इसको निशाने आदर देंगे। और मर गया एक बंदा जो उसने किया था, तब उसने तुम्हें पूछा नहीं, लाश लेके वो घूमते रहे दर बदर इंडिया वाले, वो तुम्हें तरले करके दे रहे हैं वापस, तो अब तुम निशाने आदर दे रहे हो, तुम्हें निशाने आदर याद आ गया। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, आज दुनिया उनके गुण गा रही है। PM मोदी को सराह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो ही लीडर बनेगा, वो ही लीडर बना। तो यहाँ पे क्या हालात रहे? दुनिया नहीं गा, उनके गाने नहीं गा रही। आप गलत में चले जाए, मैं गलत में हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाए, इंडियन आजाद कोई भी नहीं है, कंपनी वीजा देती है उन्हें, कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में जाती हैं। क्यों? उन्होंने अपने लोगों का सोचा, ठीक है। लोगों को उन्होंने बताया है कि कैसे जाना, किसी कंट्री में काम कैसे करना है, ठीक है। मैं मस्कत से आया हूँ, ठीक है। अब सऊदी अरब में हमारे लेबर जाते हैं आजाद वीजा पे, इतनी टेंशन है, हमें यहाँ पे कंपनी का वीजा कोई नहीं देता। आप जाए, कोई देगा वीजा? नहीं। दुबई ने 24 कंट्री हमारी सिटीज को बैन किया है। उसके अलावा यहाँ से ये कहा है कि 5000 दिरहम जिसके अकाउंट में होंगे वो आएगा पाकिस्तानी। इंडियंस के लिए ऐसा क्यों नहीं? इंडियन छोड़े, बड़ी बड़ी कंपनीज हमें नहीं उठाती, हमें पिक नहीं करती। क्यों? हमारी रिस्पेक्ट देखें कितनी है, हमारे बड़े लीडर खाने वाले हैं, हमारा सोचते कोई नहीं है, कोई बात नहीं करता यार, ये हमारा कोई सोचता नहीं, मुस्तकबिल ही नहीं हमारा कोई। आपको लगता है बंगाल आज हमसे अलग हो के आज इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना कि 1 टके के भी नहीं हम कहते थे, आज उनका टका भी कहाँ चला गया? क्या समझते हैं बंगाली आज खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं? कभी शुक्र है पाकिस्तान से निकल आए। वो खुश हैं, हम उनके पास जाते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, वो खुश हैं हमारी जान छोड़। हम बंगाल से भी एड ले, हाँ जी, हम उनसे भी नीचे हैं। वो हमें पता क्या कहते हैं? खुश हो, हम आपसे खुश हैं, अब तुम्हारा क्या हाल है?
हम भी फौज से अलग हो गए, अब तुम्हें भी होना पड़ेगा, लेकिन हमें टाइम लगेगा। कश्मीर, इंडिया के पास जो कश्मीर है वहाँ गंदम पता कितने की आटा 25 से 30 रुपए किलो। उसके अलावा वहाँ जो कश्मीर है वहाँ पे पेट्रोल कितने का है 25 से 30 रुपए या फिर 50 रुपए के करीब। अगर हम पाकिस्तान की बात करें कश्मीर की, तो हम यहाँ पर अपने कश्मीरियों को फैसिलिटीज दे रहे हैं। हम चाहते हैं वो वाला कश्मीर भी हमारा हो। हम वही तो प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ के कश्मीर है हम उन्हें हैप्पी रखते नहीं है, ठीक है। ये तो हमने टोपी ड्रामा बनाया हुआ जी, वो कश्मीर है बस, ठीक है। हमें थोड़ा सा जज्बाती कर लेते हैं जी, फाइट हो रही है। कश्मीर को आज तक कौन उसको जरूरत ही नहीं है, वो बहुत आगे चला गया है। वो आना चाहते हैं, कभी भी नहीं आना चाहते वो क्यों आएंगे, ठीक है। उनका लेवल ही कुछ और है, हम उनके पास नहीं जा सकते, बस हमें जज्बाती करते हैं। कश्मीर हमारा है, हमारी शार है भाई, नहीं है शार 72 साल शार की छुपाई हुई हमने, आप हमें ड्रामा पर आ रहे शार बस, और कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलेगा।